सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जितने भी द्वीपवासी हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल जो है हमारे एकमात्र एमपी उनके साथ में जो बिहेव हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से किया गया है, उसके खिलाफ में जो है हम सब जो है आवाज़ उठाने मांग रहे हैं। और कल जो है हम लोग थोड़ा बहुत आक्रोश हम लोग दिखाए हैं, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे द्वीपवासियों के लिए जो भी सोच हमारे अभी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका रहता है, वो बहुत ही नकारात्मक रहता है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही जो है एक पेशेंट के लिए मैं उनके उनके उनसे मिलना चाह रहा था कि ताकि कुछ एयरलिफ्ट किया जाए या फिर वो विषय में थोड़ा बातचीत किया जाए। लेकिन उनका थोड़ा भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो एक जिंदगी को बचाने के लिए जो है दो शब्द हमसे कहे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कल जो हादसा हुआ है हमारे एमपी के तरफ से, जो एक पहल किया गया था कि उनसे कुछ मुद्दों पर बात किया जाए, तो वो जो है क्लियर कट बोल दिए हैं कि वो सामने नहीं आएंगे, वो बात नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा रवैया रहा तो हमारे आइलैंड का जितने भी काम है, जितना भी डेवलपमेंट है, हर एक सेक्टर का जो मतलब हालत है, जो सिचुएशन में हर एक डिपार्टमेंट्स अंडमान एंड निकोबार में चल रहा है, ऐसे एलजी के वजह से जो है हमारा डेवलपमेंट होगा नहीं। हमारे आइलैंडर्स जो है एवरी डे जो है सफर करेंगे। तो हम सब मिलकर जो है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज, हम लोग जितने लोग आज इकट्ठे हो सके हैं, हम लोग इकट्ठा हुए और ये डिसीजन लिया गया है कि 8 तारीख को, आने वाले 8 तारीख को जो है हम एक 6 बजे से लेके 2 बजे तक जो है हम लोग अंडमान बंद का आह्वान कर रहे हैं। हमारे एलजी जो यहाँ पे हैं अभी, उनके खिलाफ में हम चाहते हैं कि हमारे जो भी कंसर्न अथॉरिटी है हमारे आवाज को सुने और जल्द से जल्द जो है हमारे अभी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको चेंज किया जाए, कोई नया शख्सियत को यहाँ पे लाएं जो डिटरमाइंड रहे हमारे आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए, हमारे आइलैंड्स के छोटे बड़े हर एक उन मुद्दों को लेकर सकारात्मक काम करे, ताकि जो भी कठिनाइयां हमारे द्वीपवासी झेल रहे हैं इसको जल्द से जल्द जो है सुधार सके या ठीक कर सके। मैं हमारे द्वीपवासियों से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 8 तारीख को जो है सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक जिनके भी अपने अपने लिमिटेशन में दुकान है, कोई भी कंपनी चल रहा है, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि 8 तारीख को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक जो है बंद रखें, क्योंकि ये पूरे आइलैंडर्स के लिए ये जो है हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हम काफी समय जो है हम दे चुके हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि ये या तो सुधर जाए या फिर अपना रवैया जो है हमारे द्वीप के प्रति जो है चेंज करें, एक सकारात्मक रूप से जो है अपने आप को लाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आइलैंडर्स के जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइनली जो है हमारे जनता दरबार में जो है रखा जाता था, और ऐसे बहुत सारे आम इंसान हैं जो अपना प्रॉब्लम जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर तक डायरेक्ट पहुंचाते थे और उसका निवारण भी होता था। लेकिन अभी के जो एलजी है वो ये चीज को भी बंद कर चुके हैं। इसका एक साइन है, इसका मतलब ये है कि हमारे एलजी जो है उनको कोई किस्म का फर्क नहीं पड़ता सिवाय अपना गाड़ी के, सिवाय अपने ऐशो आराम के, सिवाय अपना जो भी हॉबीज है उसके लिए करोड़ों रुपया खर्चा करने के अलावा हमारे आइलैंड्स के प्रति या आइलैंडर्स के प्रति कोई भी सकारात्मक ठोस जो कदम है एक डेवलपमेंट की तरफ
बोलिए, या फिर कोई डिपार्टमेंट का सुधार का काम करने के लिए बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, रोड का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट अभी ये हो गया कि हमारा हेल्थ सेक्टर को लेके हमारे अभी के एलएलजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइलैंडर्स जिए या मरे। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर सभी आइलैंडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि 8 तारीख को जो है हम अंडमान बंद जो हम आह्वान कर रहे हैं इसको सक्सेसफुल बनाएं, और ये आप ही के वजह से है, आप ही के सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि ये एलजी जब तक रहेंगे ना जमीन का कन्वर्जन होगा, ना हेल्थ सेक्टर में कोई सुधार होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना रोड, ना किसी में कुछ होगा। ये हम देख चुके हैं, हम ये आजमा चुके हैं। मैं इसी के साथ इसी संदर्भ में जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में जितने भी सोसाइटीज है, जितने भी ऑटो यूनियंस हमारे आइलैंड्स में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्राइवेट बस एसोसिएशन, ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियंस, all tourism stakeholders and associations, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस बंद में शामिल हो, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा खास करके ये ऑल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एंड एसोसिएशन के लिए मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि उस दिन जो भी हमारे अतिथि आएंगे, जो भी गेस्ट्स आएंगे एज ए टूरिस्ट, उनको कोई प्रॉब्लम हमारे तरफ से या हमारे आइलैंडर्स के तरफ से नहीं किया जाएगा। जब भी उन लोग आए, जब भी उन लोग कहीं जाना चाहें, उनका शेड्यूल के हिसाब से जो भी है वो होगा, लेकिन बंद के कारण सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो जो टूरिस्ट स्पॉट में बंद रखा जाएगा या फिर कुछ कठिनाइयां होगा, उसके लिए हम पहले से माफी चाहेंगे, लेकिन एयरपोर्ट से होटल तक आना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आराम से आ जा सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यह है खास करके हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट या टूरिज्म एसोसिएशन के लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। उसके बाद है आपका ऑल फिशरीज एसोसिएशन, तेलुगु जॉइंट एक्शन कमिटी, केरला समाजम, लोकल बॉन्ड एसोसिएशन, उत्कल समाज, रांची एसोसिएशन के साथ साथ अगर मैं कुछ एसोसिएशन या कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनजीओ को अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं तो तमिजर संगम है, कोई भी एनजीओ या कोई भी एसोसिएशन का नाम अगर हम यहाँ पे नहीं ले पाए हैं तो हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमारा भावनाओं को समझिए। ये एक एक इंसान जो अंडमान एंड निकोबार के निवासी है, उनका दायित्व बनता है कि ये जो हम आह्वान किए हैं हमारे एलजी को यहाँ से बॉयकॉट करने के लिए, उनको यहाँ से जाने के लिए, और नया एलजी यहाँ पर आए और हमारे जो भी आशाएं हैं, जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे हर एक एसोसिएशन, हर एक द्वीपवासियों से कि 8 तारीख को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो है हम जो अंडमान बंद रखना चाह रहे हैं, जो हम आह्वान कर रहे हैं, वो सफल रहे और ये हमारे अंडमान के भविष्य के लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे कि आपको पता है कि द्वीपवासियों का प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। ये सारा का रीज़न एक ही है कि एलजी साहब कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, एमपी साहब से मिल नहीं रहे हैं। उनका रीज़न यही है, वो खाली अपना ऐसो आराम घूमना फिरना इसमें लगे हुए हैं। अंडमान का डेवलपमेंट के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत ही बुरा हालत है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, महिलाओं को इतना मुश्किल होता है, सारा जन का घर का इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने का कारण इन्वर्टर खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया है। तो मैं अंडमान निकोबार के सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जो एलजी साहब, एमपी साहब को कल वक्त नहीं दिए, मिलने का टाइम नहीं दिए और उनको ऐसा टॉर्चर किया गया उसके साथ में, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के लिए भी उनको सताया गया, टॉर्चर किया गया। आपको सभी को पता है। इसीलिए अंडमान का डेवलपमेंट के लिए आप लोग प्लीज सभी महिलाएं, सभी पुरुष, सभी बच्चे, सभी आइलैंडर का सहयोग चाहिए। आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज आप इस आंदोलन में, रैली में, जनसभा में आप लोग प्लीज आइए
और हमारा समर्थन कीजिए, ताकि अंडमान निकोबार के लिए विकास के लिए एलजी को यहाँ से जाना ही होगा। यूट्यूब के व्यूवर्स और अंडमान निकोबार के हमारे निवासियों, हमारा एक रिक्वेस्ट है हमारे एमपी साहब की तरफ से, आम जनता और हमारे बिजनेस कम्युनिटी और ट्रैवल्स और ट्रक एसोसिएशन और जितने भी है, तमिल संगम हो, आंध्र एसोसिएशन हो, कन्नड़ संगम हो और हिंदी शास्त्रीय कला परिषद हो और हमारे केरला एसोसिएशन और ट्रक ओनर्स एसोसिएशन और वैन ओनर्स एसोसिएशन, ऐसे जितने एसोसिएशन हैं हमारे अश्विन जी आपका सामने बोले हैं, उसके सिवा भी जो भी छूट गया है सबके लिए, हमारे अंडमान का पब्लिक का भलाई के लिए हमारे एमपी साहब कल एक्चुअली राजनीवार के सामने बैठा, इस कारण बैठा आपको जानकारी नहीं होगा, हम लोग खुद जानकारी दे रहे हैं। एमपी साहब को कॉल आया था प्रधान जिला परिषद समिति का तरफ से सीपी घाट पंचायत से। अब सीपी घाट पंचायत में सुबह निकले, अब वहाँ का सर्वे किया, पेमा जंक्शन से थोड़ा आगे वार्ड नंबर 2 का है या वार्ड नंबर 4 का है जो सीपी घाट पंचायत का, वहाँ में जो एक पुल था, छोटा सा नाला की बड़ा नाला पता नहीं है, वो टूट गया। अब उसमें रोड के ऊपर से पानी बहकर घर के अंदर घुसना, सांप आ जाना, ये सारा प्रॉब्लम को लेके वो वार्ड का वहाँ से कॉल आया तो एमपी साहब गया। अब वहाँ एमपी साहब सर्वे करने के बाद वहाँ से फ़ोन किया एडीसी को और उनका जो पीए है, पीएस है और उनका सेक्रेटरी है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब एमपी साहब शायद लगा जाके डायरेक्ट बात करके आएंगे करके, टाइम ले लेंगे, 8 तारीख को सबको लेके आना था तो जाके मिल के बात करेंगे, तो गेट लॉक कर किसी वजह से छोड़े नहीं। अब उसी लिए एमपी साहब भी वहाँ पर बैठ गए। अब बैठा ठीक है, उनके साथ में आके भी एलजी साहब को मिल सकता था। एलजी साहब यहाँ में 3 अपना पावर लेके रखा है, एक पावर नहीं है, एलजी साहब खाली नहीं है, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन है, उसके साथ साथ अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेटर है, बॉस है, सबसे बड़ा बॉस। मगर वो एक उतना भी मालूम नहीं है, वो एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे एमपी साहब से मिलना चाहिए, यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए, ये किया नहीं। एमपी साहब ना टाइम देता है ना मिलने देता। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, उसके साथ साथ रोड का प्रॉब्लम, यहाँ का हेल्थ सेक्टर का प्रॉब्लम, उसके साथ यूरिया का, हमारे नड्डा जी खुद लेटर लेके हमारे एमपी साहब को जवाब दिया है और वो व्हाट्सएप वगैरह में आया है, यूट्यूब में भी गया हुआ है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ में इतना प्रॉब्लम है, किसान का को लेकर केला पपीता बहुत सारा प्रॉब्लम है। आपका बीच में एमपी साहब भी बताया है, ये सारा प्रॉब्लम का यहाँ पब्लिक का प्रॉब्लम को लेकर मिलना बात करना चाहता था एमपी साहब जो है एलजी से, एलजी नकार कर दिया, मिलना ही नहीं चाहता। 8 तारीख को अपॉइंटमेंट करना था, वो जो पब्लिक को लेके आके मिलेगा। एक तो रंगछान का मुद्दा था, एक हमारा पेमा का मुद्दा था सीपी घाट पंचायत, ये दोनों को मुद्दा का डेट टाइम फिक्स करना था, उसके लिए मिलने नहीं दिया। तो एमपी साहब इतना उम्र होकर भी वहां पर धरना में बैठ गए, उसके भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, आके भी मिलने नहीं मांगा। फिर लास्ट में जाकर चीफ सेक्रेटरी ने जाकर एमपी साहब से बात करके उनको लेकर आए। उसके बाद सारा मीडिया में एमपी साहब बात भी किया था। उस वजह से सारा पब्लिक, हमारे एमपी साहब पब्लिक के लिए लड़ रहा है। सुबह 4 बजे से एमपी साहब को नींद नहीं है, तो आज क्या काम करना पब्लिक के लिए। पब्लिक को रोड नहीं है, पानी नहीं है, करंट नहीं है, और हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल में डेली आदमी लोग मर रहा है, वहाँ मेडिसिन नहीं मिल रहा है हेल्थ सेक्टर में। हमारे आसमान भाई और भी राकेश भाई सब काम कर रहा है, वो सेक्टर में देख रहा है, फिर भी इतना प्रॉब्लम है। एलजी कभी मेडिकल नहीं जाएगा, कभी रोड में नहीं उतरेगा। आज तक 8वां साल उनका चल रहा है, 8वां साल में एक पब्लिक हेयरिंग नहीं हुआ। पहले हफ्ता में एक बार होता था, इतना एलजी लोग आकर चले गए, हफ्ता में एक बार पब्लिक हेयरिंग होता था। आज के डेट में एक भी पब्लिक हेयरिंग नहीं हुआ 8 साल में। ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है एलजी साहब ने, और कहीं नहीं जा रहा है। 3 पावर लेके रखा है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, उसके साथ साथ आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन है। सारा पावर अपना जो है इसमें आते रहेगा, न्यूज़पेपर में देखिए आते रहेगा, डालते रहेगा, मगर पब्लिक से नहीं मिलेगा, पब्लिक का काम नहीं करेगा। जिला परिषद समिति प्रधान का कोई फंड नहीं दिया आज तक, 2.5 से 3 साल होने लगा, आज तक नहीं दिया। म्युनिसिपल का 1 रुपया फंड नहीं दे रहा है। प्लांट में इतना कम फंड रखा हुआ है, 24 काउंसिलर काम ही नहीं कर पाएगा 1 साल में। इस तरह बहुत सारा मुद्दा को लेकर हमारे एमपी साहब अपील किया हुआ है सारे हमारे जनता को, उसके साथ बिजनेस कम्युनिटी को, हमारे पॉलिटिकल लीडर को, हर एक सोशल वर्कर, हर एक एनजीओ, सभी इसमें भाग लेकर हमारा 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक सारा अंडमान बंद रहेगा। इसमें साथ देना चाहिए सारा
पब्लिक को उसके साथ साथ सारा आशन, सारा एनजीओ, सारा पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, एनजीओ सब हमारे 8 बजे हमारे एमपी ऑफिस पहुंचना है। उसके बाद जो है हमारा वहाँ रैली स्टार्ट होगा, उससे पहले हमारा 6 बजे से दुकान बंद होगा। ये हम इतने ही बोलकर हमारा वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। सभी लोग ने अब अंडमान निकोबार का आइलैंड में 8 तारीख को बंद का आह्वान किया है। ये जनता के लिए, अंडमान का विकास के लिए। अंडमान में जो विकास नहीं हो रहा है, सब लोग परेशान में हैं, इसका वजह से हम लोग ये बंद का आह्वान किया है। आप लोग का आगे का बच्चे लोग का फ्यूचर के लिए एक पीआरए मेंबर्स को इलेक्टेड होने का बाद में 5 साल का टाइम रहता है। हमारा एलजी साहब आके 3 साल का वो लोग का टेन्यूर रहता है। 3 साल छोड़ के अभी 7 साल का ऊपर हो रहा है। इनको यहाँ से ये करके जाना है और अंडमान को बचाना है। अंडमान को बचाना है, यहाँ का विकास होना है। आप लोग सब साथ दीजिए, हम लोग का साथ आके आधा दिन के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक का 2 बजे तक का हम लोग को बंद रखने का ये किया है। आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग का आगे का भविष्य के लिए हम लोग सब आप लोग का साथ है। साथ मिलकर लड़ेगा तो इसमें मजा है। आप लोग सबको आह्वान करता है, आप लोग आइए, अंडमान का विकास के लिए, हम लोग का बच्चे लोग का विकास के लिए आप लोग सब साथ दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसे अंशुमन भाई ने बताया और मुझे भी मौका मिला कि मैं टूरिज़्म से जुड़ा हूँ, मैं अंशुमन भाई का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे भी एक अवसर दिया कि मैं अपना बात जो है आपके सामने रखूँ। और मैं हमारे जो अंडमान के निवासी है, खास करके जो हमारे आइलैंडर्स है, मेरा उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय के बारे में जो है गहराई से सोचे। और आज हमारा जो टूरिज़्म का है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं हमारे जितने भी टूरिज़्म के जो भाई लोग हैं हमारे, मैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ कि सभी को मालूम है कि हमारा जो टूरिज़्म यहाँ पर चल रहा है वो किस हाल में है और किस हद तक जो है हम लोग को इससे फ़ायदा होता है। आप देखिए कि जिस दिन बंद होगा वो उसका समय आपको निर्धारित रूप से बता दिया जाएगा, मगर क्या है 6 से 2 जो है, मुझे लग रहा है कि ये कोई ज़्यादा समय नहीं है। हमने कोविड को भी झेला है, हमने सुनामी भी झेला है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम लोग का जो सांसद है हम लोग के बारे में सोचा है और हम लोग को मौका भी दिया है कि हम लोग जो है अपना बात को जो है उन तक उनके द्वारा जो है आगे पहुंचा सके। तो मैं हमारे जितने भी टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है, हमारे जो ड्राइवर्स भाई है, हमारे जो होटलियर्स है, हमारे जितने बोट एसोसिएशन है, जितने भी हमारे जो गाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं और भी तमाम जो छूट गए हैं, मेरा उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस अवसर को जो है अपना एक योगदान दे और आगे बढ़ चढ़कर जो है आगे आए, ताकि हमारा सहयोग भी जो है इनको मिले। और यहीं तक नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो अंडमान के यहाँ के रहने वाले हैं वो जो है दूर दराज से आएंगे, अगर कोई अपनी इच्छा से अगर अपना योगदान देना चाहता है, मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पर कई लोग हैं जिनके पास में दो बस होगा, 1 बस होगा, गाड़ी होगा। अगर वो अपनी इच्छा से अगर हमारा सहयोग करे, हम इनका जो है थोड़ा सा इनको जो है अपना योगदान दे, तो ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमारा सांसद जो है वो हमारे लिए खड़ा है। वो कल बारिश में भीग रहा था, वो किसके लिए भीग रहा था? आइलैंडर्स के लिए भीग रहा था, ना कि वो अपना कुछ दिखाने मांगता था कि देखो हम बारिश में भीग रहे हैं। भीग कर क्या मिलता है बताइए? सिर्फ बीमारी आता है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ बीमारी ही आता है। और उनके अंदर में सोचिए कि अंडमान के प्रति क्या भावना है, अंडमान के लोगों के प्रति उनके दिल में क्या भावना है। तो अब हम लोग को सोचना है कि उनके जो दिल का भावना है वो कल हम लोगों को दर्शाया गया। और मुझे बहुत ही खराब लगा कि हमारे सांसद के साथ में जो है इस तरह का बर्ताव हो रहा है।
हमने कभी भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जाकर बात किया है तो उनका कहना रहता है कि हमारा फाइल जो है हाई लेवल में गया है। अब वो हाई लेवल बोलते हैं मगर वो जो है मेंशन नहीं करते कि कौन सा हाई लेवल में जो है हमारा फाइल गया है। आपको मालूम होगा टूरिज्म का इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मगर आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब टूरिज्म को जो है ग्रोथ कैसा होगा, टूरिज्म का डेवलपमेंट कैसा होगा, अभी इंटरनेशनल होने जा रहा है। हम लोग जो है इंटरनेशनल के लिए पहले से तैयारी हम लोगों को करना है मगर हम लोग को दिखा रहा है कि हम लोग जो है नाकाम है, हर जगह पे हम लोग को जो है शिकस्त मिल रहा है। तो मेरा बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी आइलैंड के निवासी हैं, बच्चे हैं, अगर क्या है कि हमारे जितने भी समझदार लोग हैं जो इस बारे में अगर उनके अंदर में थोड़ी सी भी भावना होगा तो वो बढ़ चढ़ कर जो है आगे आए और इस जो है हमारा जो भी रहेगा इस आंदोलन को सफल बनाए और हमारा योगदान दे। धन्यवाद। जय हिंद।